गाय के आखिरी आंसू। हाय सीता, आज तो बहुत थक गया रे, कमर टूट रही है मेरी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो थकावट के मारे बुरा हाल है। हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आज शाम का खाना भी बनाऊं। सीता, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। देखना झट से कैसे खाना बन जाएगा। गोविंद और सीता दोनों बहुत ही मेहनती पति पत्नी थे। पूरा पूरा दिन दोनों खेतों में काम करते थे, पर अब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चले थे, जिस वजह से अब दोनों से इतना काम नहीं हो पाता था। दोनों को शादी के बहुत लंबे समय के बाद 2 जुड़वा बेटे हुए थे, जिनका नाम कर्म और धर्म था। कर्म और धर्म अभी छोटे छोटे ही थे, अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ नहीं बटा पाते थे। फिर एक दिन की बात है, धर्म और कर्म दोनों स्कूल से घर वापस लौट रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक गाय की रंभाने की आवाज आती है। रुक तो धर्म, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई गाय है जो रो रही है, दर्द से चिल्ला रही है। हाँ कर्म, चलो चल के देखते हैं। दोनों भाई जाकर देखते हैं कि एक गाय पेड़ के नीचे छुपकर बैठी है और बुरी तरह से घायल है। अरे ये गाय तो बहुत ही बुरी तरह से घायल है और ऊपर से रो भी रही है। गाय, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घायल कैसे हो गई और तुम रो भी रही हो? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? हाँ, मुझे मेरे मालिक ने मारा है। वो बहुत बुरा इंसान है। मैं गर्भवती हूँ, वो अक्सर मुझे मारा करता है। मेरे पेट में बच्चा है, इस वजह से मुझे आज कुछ ज्यादा ही भूख लग गई थी। मैंने थोड़ी ज्यादा घास खा ली, जिस वजह से उसने आज मुझे डंडे से खूब पीटा और मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। टूटी हुई टांग सब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने मालिक का बहुत डर सता रहा है कि कहीं वो फिर से आकर मुझे मारेगा तो नहीं, इसलिए मैं यहाँ छुप के बैठी हूँ। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। वो बहुत बुरा इंसान है, मुझे बहुत मारता है, बहुत रुलाता है। गैया, तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारा मालिक तुम्हें कभी नहीं मार पाएगा। और ये जो तुम्हारे आंसू है, अब ये आखिरी आंसू है। आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। धर्म और कर्म दोनों भाई गाय को घर ले आते हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों किसकी गाय को घर उठाकर ले आए? बाबा, ये किसी की गाय नहीं, हमारी गाय है और इसका नाम लक्ष्मी है। इसका मालिक इसे बहुत मारता है, उसी ने मार मार के इसकी टांग तोड़ दी है। देखिए ना बाबा, ऊपर से ये गर्भवती भी है। इसे अभी हमारी बहुत जरूरत है। हम इसकी सेवा करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। गाय की हालत बहुत खराब लग रही है और ऊपर से ये बच्चा भी देने वाली है। हमें इसकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए। चलिए, आप इसके रहने का इंतजाम करिए, तब तक मैं अपनी देसी जड़ी बूटियों की दवाई बनाकर लक्ष्मी की टांग पर लगाकर इसकी मरहम पट्टी कर देती हूँ। इस तरह से गोविंद, सीता और दोनों बच्चे लक्ष्मी की खूब सेवा करते हैं, उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं, खाने में भी अच्छी अच्छी घास खिलाते हैं। देखते ही देखते लक्ष्मी अब बहुत तंदुरुस्त और हट्टी कट्टी गाय हो जाती है। लक्ष्मी उनके साथ रहकर बहुत खुश थी। देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, तुम हमारे साथ रहोगी तो बहुत खुश रहोगी। हाँ, अब तो तुम्हारी टांग भी बिल्कुल सही हो गई है। अब तुम बहुत अच्छे से चल फिर सकती हो। हाँ, तुम सब कितने अच्छे हो। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम्हारा परिवार मिला। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। हाँ हाँ लक्ष्मी, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। लक्ष्मी सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न थी। तभी थोड़े दिनों में लक्ष्मी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है। बछड़ा देखने में बहुत ही सुंदर था। धर्म और कर्म तो अब पहले से भी और ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए एक प्यारा नन्हा मुन्ना बछड़ा जो मिल गया था। और लक्ष्मी का दूध तो एकदम करामाती दूध था। जो कोई भी लक्ष्मी का दूध पीता, मानो उसे सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता। अब तो लक्ष्मी का दूध लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी। सभी लोग अब गोविंद के घर से लक्ष्मी का दूध लेना पसंद कर रहे थे। ये बात हवा की तरह चारों ओर दूर दराज के गांव में भी फैल जाती है। तभी एक दिन किसी तरह से ये बात लक्ष्मी के असली मालिक तक भी पहुंच जाती